नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता शर्मा ऑनेस्ट मार्क में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके प्रमुख अंग। सबसे पहले बात करते हैं हम महासभा का। जो प्रमुख अंग है वो है महासभा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका सभा है। इसमें सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इसमें अधिकतम 5 वर्ष 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक ही वोट देने का अधिकार होता है। महासभा शांति, निशस्त्रीकरण, आर्थिक विकास, परमाणु शक्ति का शांतिमय उपयोग, सामाजिक प्रगति, मानवीय अधिकार इत्यादि सभी विषयों पर विचार कर सकती है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है, परंतु सुरक्षा परिषद के आह्वान पर या सुरक्षा परिषद के कहने पर किसी विशेष आपातकालीन स्थिति में ये एक बार बैठक फिर हो सकती है। महासभा के प्रतिनिधियों द्वारा एक वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा ही किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट भी महासभा द्वारा पारित किया जाता है और इसी में प्रत्येक सदस्य के योगदान का निर्णय होता है। अब आप समझ सकते हैं कि महासभा बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों को महासभा और सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से इसका जो चुनाव है वो संयुक्त रूप से होता है, यानी कि महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों ही इसमें अपने विचार को रखती है और उसी के आधार पर चुनाव किया जाता है। महासभा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्यों और न्यासी परिषद के निर्वाचित सदस्यों को चुनती है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों को महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए सदस्य राष्ट्रों में से चुना जाता है, यानी कि जो सदस्य राष्ट्र हैं उनमें से 10 अस्थायी सदस्यों को 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। अस्थायी सदस्यों का क्षेत्रीय वितरण निम्न प्रकार है। अफ्रीकी एशियाई देशों से 5, लैटिन अमेरिका से 2, पश्चिमी यूरोप एवं अन्य से 2, पूर्वी यूरोप से 1। महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए 9 वोटों की आवश्यकता पड़ती है। वह शर्त है 5 स्थायी सदस्यों में से किसी का भी निषेधात्मक वोट ना हो, यानी कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें से कोई उसके विरोध में नहीं होना चाहिए। इसके अधिकार और कार्य हैं दोस्तों, आप नोट करते जाएं। सुरक्षा परिषद महासभा के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनती है। यह नए सदस्यों के प्रवेश, पुराने सदस्यों के निष्कासन या निलंबन और महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश कर। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करती है। सुरक्षा परिषद में एक वीटो पावर होता है जिसको हम बोलते हैं निषेधात्मक वोट, यानी कि जो 5 सदस्य हैं उनमें से कोई भी 1 या 2 ये कह सकते हैं कि मैं इस विषय के फेवर में नहीं हूँ या इस निर्णय के फेवर में नहीं हूँ, उसको वीटो पावर हम कहते हैं। किसी भी स्थायी सदस्य के द्वारा इसका प्रयोग करने पर कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता, यानी कि आप मान लें कि 5 अगर इसमें सदस्य स्थायी हैं तो 5 का इसमें सहमत होना आवश्यक है। बिना उसकी सहमति के किसी एक की भी अगर असहमति है तो वो कार्य नहीं हो सकता। सुरक्षा परिषद संपूर्ण वर्ष अधिवेशन की स्थिति में रहती है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में से सभी देश एक माह के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया गया, यानी कि रूस द्वारा, सोवियत संघ द्वारा वीटो का सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक बार किसने प्रयोग, तो आप कह सकते हैं रूस ने, रशिया। इसके संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें 54 सदस्य होते हैं जो महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते। वह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवतावादी समस्याओं के लिए किए गए कार्यों की सूचना महासभा को देती है। उद्देश्य, किसी संस्था के या उसके अंग की स्थापना क्यों कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, ये महत्वपूर्ण होता है। उसी के आधार पर वह संस्था या ग्रुप है वो कार्य करता है। इसका उद्देश्य महासभा के सत्ताधिकार में संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी होना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं शैक्षिक विषयों पर अध्ययन, प्रतिवेदन एवं अभिप्रस्ताव प्रस्तुत कर, जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वाधीनता के लिए सम्मान भाव की अभिवृद्धि एवं सर्वत्र उनका पालन करना। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं।
अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जेनेवा। मतलब एक फिक्स जगह उन लोगों ने कर रखी है जिसमें वो अपनी परिषद की जो बैठकें हैं वो करवाते हैं। अगला है, इसका जो महत्वपूर्ण अंग है वो है न्यासी परिषद। इस परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का उन राष्ट्रों के प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्व स्पष्ट होता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी स्वतंत्र नहीं हो पाए। इसमें वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। इसका प्रमुख कार्य प्रत्येक सदस्य देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति करना तथा उन्हें विकास की दिशा दिखाना है। अंतिम न्यास क्षेत्र पलाऊ द्वारा वर्ष 1994 में 1994 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद न्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए। अगला महत्वपूर्ण अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका निर्वाचन 9 वर्ष की अवधि के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्य करते, यानी ये संयुक्त रूप में निर्वाचन किया जाता है। इनका 9 वर्ष के लिए किए जाते हैं 15 न्यायाधीश। किसी भी सदस्य राष्ट्र से 2 न्यायाधीश चुने जाते हैं। यदि सदस्य राष्ट्र कोई प्रतिवाद न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए सौंपता है तो इसके निर्णय को उसे मानना पड़ता है। महासभा और सुरक्षा परिषद कानूनी प्रश्नों पर इससे परामर्श ले सकते। सभी विवादों का फैसला न्यायाधीशों के बहुमत के आधार पर होता है। बराबर मत पर अध्यक्ष का मत लिया जाता है, यानी कि अध्यक्ष का मत जो है वो निर्णायक होता है। जब बराबर अगर मत हो रहे हैं किसी भी निर्णय में, आधे लोग जो हैं वो किसी और पक्ष में है और आधे किसी और पक्ष में है न्यायाधीश, तो उसमें अध्यक्ष का निर्णय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। न्यायालय के सामने लाए गए प्रश्नों पर उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है। कम से कम 9 सदस्य उपस्थित रहने चाहिए, यानी 15 न्यायाधीश अगर हैं उसमें से 9 सदस्य जो हैं वो उपस्थित होने चाहिए। वर्ष 1946 से अब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर 71 निर्णय दिए हैं, यानी 71 निर्णयों पर ये अपना निर्णय दे चुकी है। इसका जो कार्यालय है, मुख्य कार्यालय हैग में है, नीदरलैंड। न्यायाधीश अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं, यानी कि वो जो 15 सदस्य होते हैं उनमें से ही वो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुन लेते हैं। न्यायालय की सरकारी भाषाएं जो हैं फ्रेंच तथा अंग्रेजी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हालांकि इसमें जो जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, एग्जाम में आया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं क्या है, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है। वो है फ्रेंच और अंग्रेजी। अगला इसका जो अंग है वो है सचिवालय। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए एक सचिवालय है जिसमें लगभग 10,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। इसका सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के अभिप्रस्ताव पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए होती है। महासचिव के कार्य, अभी हमने जो महासचिव की बात की है, इसकी नियुक्ति जो है 5 वर्ष के लिए होती है। इसके महत्वपूर्ण कुछ कार्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का ध्यान ऐसे विषयों की ओर दिलाता है जिससे उसकी राय में विश्व शांति के भंग होने की आशंका हो या सुरक्षा पर खतरे की संभावना हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के संबंध में यह वार्षिक तथा पूरक प्रतिवेदन महासभा में प्रस्तुत करता है। इसका प्रधान कार्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको आज संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके दूसरे भाग में मैं आपको इसके विशिष्ट अभिकरण के बारे में और बताऊंगी। अभी मैंने इसके केवल अंग के बारे में आपको बताया था। मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।